हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनप्रेप क्लासेस के अंदर। और अपन बात कर रहे हैं जीएमसीएच के रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि बच्चे पेपर देने के बाद में सबसे ज्यादा जो टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, वो किसका रहता है? रिजल्ट का रहता है। गुरुजी रिजल्ट कब आने वाला है? अरे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सर कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सर मैं तो जनरल का कैंडिडेट हूं और मेरे तो सर 87% जो है वो आ रहे हैं, तो मेरा नाम है सर उस लिस्ट के अंदर। अब रिजल्ट कब दोगे? मुझे तो बहुत ज्यादा जो है वो उत्सुकता हो रही है। तो मैं उसी चीज के बारे में आपको बताना आया हूं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। कब रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा, वो डेट आपको मिलने वाली है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब आएगा ये देख लेते हैं, डेट क्या होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कब आने वाला है रिजल्ट। ये जो आपके सामने डाटा अवेलेबल है, ये 2022 का डाटा है। ध्यान रखिएगा, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं यहां पे ये 2022 का डाटा मैंने जो है वो निकाला है कि सर वैकेंसी थी 162, बाद में बढ़ा के 175 पोस्ट कर दी गई। नेक्स्ट आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो था वो 27 दिसंबर 2021 था। मजे की बात सुनिएगा कि सर इसके एक जो है वो आपका क्या हुआ, 27 दिसंबर 2021 पर एग्जाम डेट जो है वो लेट दिया था। क्या दिया था? लेट दिया था। 28 अगस्त 2022 को इसका एग्जाम डेट हुई। तो आपको पकड़ना है, मैंने इस चीज को पकड़ा कि एग्जाम डेट 28 अगस्त 2022 को हुआ, जबकि रिजल्ट डिक्लेरेशन कब हुआ? रिजल्ट डिक्लेयर हुआ प्रभु 8 सितंबर को। इसका मतलब है लगभग जो है वो 10 से 11 दिन बाद रिजल्ट आ गया। 10 से 11 दिन बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। और कितना गुना रिजल्ट डिक्लेयर किया? 3 गुना रिजल्ट डिक्लेयर किया था। बात समझ में आ गई सर? तो ये 2022 का डाटा है। अब मैं बात करता हूं 2025 के बारे में कि सर 2025 का रिजल्ट कब आएगा। तो अगली बात करते हैं सर 2025। 2025 में आपके लिए पोस्टें बढ़ा दी गई। पहले तो 175 पोस्ट थी, अब पोस्ट है सर 424 पोस्ट। ये 2025 की बात कर रहा हूं मैं। इस बार की पोस्ट जो है वो 3 गुना बढ़ा दी गई। क्लियर हो गया? नोटिफिकेशन आया था 12 अप्रैल 2025 को। 15 अप्रैल से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए। एक लगभग जो है वो आपको क्या दिया गया, लगभग 21 दिन दिए गए कि सर 7 मई 2025 को आपका फॉर्म का लास्ट डेट था। फिर इन्होंने एग्जाम डेट, इसका मतलब है कि सर आज आपकी एग्जाम हुआ है 29 ऑफ जून को। क्लियर हो गई सर बात? मैंने आपको कहा कि वो 28 को हुआ था, ये 29 को है। तो रिजल्ट कब आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए सर 10 जुलाई 2025 को आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए। बात समझ में आ गई सर? अरे कब आना चाहिए? एग्जाम हो गया आपकी 29 जून को, और अगर अपन 10 दिन का टाइम पीरियड माने तो 10 जुलाई के पहले पहले आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो खुशी का माहौल होने वाला है 10 जुलाई को, क्योंकि सर मेरा टारगेट जो आपने मेरिट बताई थी उसके अंदर आ रहा है और मेरा सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। तो अभी जो है वो रेवड़ियां बांट दीजिए, मिठाइयां बांट दीजिए, खुश हो जाइए कि सर 10 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। घर वालों को बोल दो भैया 1 लाख की सैलरी के लिए तैयार हो जाओ। किस खाते में डलवाना है? एसबीआई में डलाऊं या एचडीएफसी में डलाऊं, किस में डलवाना है? तो 10 जुलाई को जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो आने की डेट है। तो आप 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पर इससे पहले भी आ सकता है, 2 दिन इससे डिले आ सकता है, पर मेरे हिसाब से 10 जुलाई को रिजल्ट ये डिक्लेयर कर देंगे। पर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी 0.25%, मतलब 1/4। और यहां पे भी कैंडिडेट जो है वो 3 गुना बुलाए जाएंगे। राइट? अगर 424 पोस्ट है तो यहां पे 3 गुना बुलाएंगे, तो लगभग जो है वो क्या बुलाएंगे, 1200 से लगा के 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर वहां पे किसी बच्चों के पास में वो C++ सर्टिफिकेट नहीं रहा तो पंगा पड़ेगा। वहां पे कोई एलिजिबल था ही नहीं, कोई लोग 4th ईयर में है, उन्होंने पेपर दिया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 3 गुना निकालेंगे, उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी और आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 10 जुलाई मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है वो आपके लिए अपडेटेड न्यूज लाते रहते हैं। क्या चीजों की जरूरत है आपको, मटेरियल की, पढ़ने की, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब कुछ हम लोग अपडेट करते हैं। तो बने रहिएगा एनप्रेप क्लासेस के साथ में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आप बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, अच्छा सोचें और कनेक्टेड रहें एनप्रेप के साथ में। थैंक यू सो मच।